जय हिंद दोस्तों। तो भाई आपको भी पता है यूपी पुलिस की भर्ती जो है वो आपकी एकदम आ चुकी है बिल्कुल निकट। ठीक है ना। 17 और 18 तारीख आपकी ऐलान भी हो चुकी है कि भाई ये आपका पेपर इस दिन होने वाला है। तो उसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है आपका रीजनिंग का ही आता है, सबको पता है इस बात का। अब रीजनिंग में आप मुझे बताओ, एक जो छोटे छोटे टॉपिक भी हैं वो आपको दिक्कत करते रहते हैं, तो उसी की समस्या का निवारण करने के लिए मैं आया हूं भाई। सारे डाउट क्लियर कर दूंगा ए टू जेड, पेपर तक सारी मैं सीरीज लेके चलूंगा ताकि आप बने रहें इस चीज से। और अपना जो 56 नंबर का टारगेट है वो पूरे में से पूरे करें, मतलब क्वेश्चन का। ठीक है ना। टारगेट हमारा 112 नंबर का रहेगा, लेकिन पूरा पूरा टारगेट वो बना रहे, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इसके साथ साथ आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनको भी बराबर देखना रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। और जो वीडियो के आखिरी तक बना रहा और सारी वीडियो में बना रहेगा आगे तक, यकीन मानना उसका नंबर 1 नहीं कटने दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि जंग जो है वो खाकी की है दोस्तों। ठीक है ना। जंग खाकी की है और होनी भी है, पूरा करना है, कंधे पे वर्दी होनी है हमारे। ठीक है, चलो आइए आगे शुरू करते हैं। बाकी मेरे और भी सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं इन चीजों से। तो भाई कैलेंडर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन आपका पहला है कि 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि कोई डेट भी है, कोई मंथ भी है, कोई आपका सेंचुरी ईयर भी है। ठीक है ना। उसके बाद आखिरी के 2 नंबर भी है। इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा लेकर यहाँ चलता हूँ। एक डेट मैंने ऐसे ले ली कि 15 अगस्त 1947। क्या है दोस्तों? 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर आज कैलेंडर को आजाद कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले 15 तारीख दे रखी है, इसको क्या कहेंगे? डेट। फिर उसके बाद एक मंथ दे रखा है। उसके बाद आपका 1900, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1900 प्लस 47, कोई दिक्कत नहीं। तो 1900 इसमें क्या है? तो आपने कहा ये एक सेंचुरी ईयर है, यानी शताब्दी वर्ष। ठीक है। उसके बाद आपका ये आखिरी के 2 नंबर जो बचे हैं 47, इसको मैं एक अलग कैटेगरी में रखूंगा, इसे मैं ए नाम दे देता हूँ फिलहाल के लिए। तो ठीक है। अब क्या करना है, कोई भी दिन जब निकालना हो, सवाल यही था आपका कि कोई भी दिन निकालना हो तो कैसे करेंगे। पहला स्टेप ये कहता है जो भी डेट दे रखी है उसे 7 से भाग करा दूंगा। 7 से भाग कराने का मतलब है जितने सप्ताह उसमें हैं उन सप्ताह को निकाल दो। ठीक है ना। तो मैंने 15 में सप्ताह निकाले, तो 15 में सप्ताह कैसे निकल जाएंगे? तो आपने कहा 15 में सप्ताह निकल जाएंगे गुरुजी 7 + 7 + 1। तो ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या? 1 बचा। अब ये 1 है क्या? तो आप कहोगे सर ये तो रिमाइंडर है। तो बिल्कुल 7 से भाग कराकर हमें चेक क्या करना है? रिमाइंडर चेक करना है, यानी शेषफल को चेक करना है। ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है? मंथ का कोड। ठीक है। अब मंथ का कोड क्या है? तो मंथ का कोड मैंने नीचे मेंशन कर दिया। तो वो क्या है? 0, 33, 614, 625, 035। ठीक है। आपने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सबके कोड क्या है? फिर से बोल रहा हूँ, 033, 614, 625, 035। ठीक है। लेकिन ये एक नॉर्मल ईयर के कोड है। अब आप कहोगे सर लीप ईयर आ गया तो भी यही रहेगा क्या? नहीं भाई, 2 कोड आपके बदल जाएंगे, वो है जनवरी और फरवरी के। तो वो क्या रह जाएंगे? 6 और 2 रह जाएंगे। ठीक है ना। बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे के सारे सेम ही रहेंगे, लेकिन ये आपका जो जनवरी और फरवरी है उनके कोड बदल जाएंगे। जनवरी 0 से क्या हो जाएगा? 6, फरवरी क्या हो जाएगा? 3 से 2। यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे बढ़ू। उसके बाद मैंने कहा तीसरा स्टेप क्या है आपका? कोड ऑफ क्या? सेंचुरी ईयर। देखो सेंचुरी ईयर आपको वैसे तो मोस्टली पेपर में यही पूछता है कि 2000 या आपका 1900 या आपका 1800। ठीक है ना। अब इनके कोड ऐसे याद रखना कि हमारे जो शरीर में हड्डी होंगी कितनी होती है भाई? 206। तो 1800 का कोड क्या? 2, 1900 का कोड क्या? 0, 2000 का कोड क्या? 6। लेकिन आजकल थोड़ा सा एग्जामिनर अच्छे से सवाल पूछने लग गया है। वो कभी 1600 भी कह रहा है, कभी 1100 भी कह रहा है, कभी 2100 भी कह रहा है, कभी आपका 3300 भी कह रहा है। तो आपका उसमें कैसे निकाले कि हम 3300 तक कैसे पहुंचे? तो आप ऐसे बार बार तो नहीं चलोगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए क्या है कि जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं आपके साल के, ठीक है ना, स्टार्टिंग के 2 डिजिट, जैसे आपने यहाँ पर देखा 18, यहाँ पर देखा 19, यहाँ पर देखा 20, इनको क्या करना है? इनको 4 से भाग कराना है। 4 से भाग कराकर क्या चेक करेंगे? शेषफल को चेक करेंगे। तो शेषफल हमने चेक कर लिया, वो क्या क्या बन सकता है? वो 0 बन सकता है, वो 1 बन सकता है, वो 2 बन सकता है, वो 3 भी बन सकता है। ठीक है ना। अब जब वो हमने देखा, चलो 18 को चेक करके देख लेते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। जब मैंने इसको कराया 4 से भाग, तो 4 चौक 16,
बचा कितना 2। अब 2 जैसे ही बचा तो 2 का कोड क्या है 2 ही है, तो क्या हमने 2 लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल। उसके बाद मैंने कहा 1900 का कोड क्या है, तो आपने कहा 1900 को जब मैंने डिवाइड करा है 4 से तो रिमाइंडर बच रहा है 3। अब 3 बच रहा है तो कोड क्या होना चाहिए 0। क्या 0 है यहाँ पर, बिल्कुल है। चलिए उसके बाद मैंने 2000 को 20 को करा 4 से भाग, तो 4 से भाग कराकर पूरी तरह से कट गया, तो यानी रिमाइंडर 0 देगा, और 0 देगा तो कोड क्या हो जाना चाहिए था 6। लेकिन कल को अगर 1100 आ जाए तो अब तो निकाल लोगे, 4 से भाग करा दो, 4 से भाग कराया शेषफल कितना 3, ठीक है ना, और 3 है तो कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सबको बात क्लियर हो रही है। पेन कॉपी लेकर चलते रहना, सारे पॉइंट नोट करते रहना, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज बाद में हेल्प करेगी। और एक बात बता दूं, कैलेंडर एक ही तरीके से समझाऊंगा, सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है ना, एक ही तरीके से। तो बिल्कुल अच्छे से समझते चलना, कोई अलग अलग चीजें नहीं बताऊंगा, एक ही चीज बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। चलो अब मैंने यहां से कहा इतना सारा प्रोसीजर हो गया, उसके बाद बचा क्या आखिरी के 2 डिजिट, ठीक है ना। अब आखिरी के 2 डिजिट को मुझे क्या कराना है, एक बार 7 से भाग कराना है, एक बार 4 से भाग कराना है। 7 से भाग कराऊंगा तो रिमाइंडर चेक करूंगा, ठीक है ना, 7 से भाग कराऊंगा तो रिमाइंडर चेक करूंगा, लेकिन 4 से भाग कराऊंगा तो क्वोशंट यानी कि भागफल, ठीक है। अब देखो इसी में कंफ्यूज रहते हैं सर, भागफल क्या होता है और क्वोशंट क्या होता है। मान लो मैंने 13 नंबर को 4 से भाग करा दिया, ठीक है ना, 13 नंबर को 4 से भाग करा दिया, तो 4 कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, तो यहां से बचा 1। अब जो 1 बचा है ये क्या है, तो आपने कहा ये शेषफल है, और 3 जो बचा वो क्या है, तो आपने कहा ये भागफल है। क्लियर है बात एकदम, तो यही क्वेश्चन हो गया। अब ये भागफल समझ में आया कि क्या होता है, और रिमाइंडर समझ में आया कि क्या होता है, क्लियर है बात। इतना सब कुछ होने के बाद सबको हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद एक कोड आएगा, उस कोड को आप देखोगे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो अगर 1 है तो किसका कोड मंडे का, 2 है तो किसका कोड ट्यूसडे का, 3 है तो किसका कोड वेडनेसडे का, और 4 है तो किसका थर्सडे का। इसी प्रकार 5, 6 और 7 आपका, ठीक है ना। लेकिन संडे का कोड 7 भी हो सकता है दोस्तों, और 7 के साथ साथ 0 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 7 को जब मैं 7 से भाग कराऊंगा तो शेषफल कितना 0, तो मैं उसे 7 भी कह सकता हूँ, उसे 0 भी कह सकता हूँ। बात सबको समझ में आ रही है। अब अपने क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जून 2011 को क्या होगा। मैं यहाँ पर डेट अलग से लिख लेता हूँ, 10 जून 2000 को मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब 10 को मैंने देखा 7 से भाग कराकर, 7 से भाग कराया तो शेषफल कितना होना चाहिए 3, तो आपने कहा 3, ठीक है ना। जून है तो जून का कोड कितना, तो आपने कहा 4, ठीक है ना, जून का कोड क्या आ गया 4। क्यों, क्योंकि आपने कहा 0, 33, 614, तो आपने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और आपका जून, तो जून का कोड क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 मैंने लिख लिया। 2000 का कोड तो मैंने कहा था आपको 1800, 1900 और आपका 2000, ठीक है ना। एक तो तरीका था कि इनको आप याद ही रखोगे कि 206, तो 2000 का कोड क्या 6, लेकिन आप 20 से भी चेक कर सकते थे कि 4 से भाग कराऊंगा तो पूरी तरह से कट गया, और पूरी तरह से कट गया तो कोड क्या रहेगा 6 रहेगा, तो मैंने 6 यहाँ पर लिख लिया, ठीक। अब 11 बचा, आखिरी के 2 अंक यानी कि लास्ट 2 डिजिट आपका, जब मैं इसे 7 से कराऊंगा और एक बार 4 से भाग कराऊंगा, 7 से भाग कराने पर क्या था, तो आपने कहा वो आपका रिमाइंडर, और 4 से भाग कराने पर तो आप कहोगे वो आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। 7 से भाग कराया तो शेषफल कितना, तो आपने कहा 4, और 4 से भाग कराया तो कितना भागफल, कितनी बार पहुंचेगा 4 वहां तक, तो आपने कहा ये पहुंचा 3 बार, 3 बार 2 बार, चलिए 2 बार, ठीक है ना। अब यहां से जो भी 7 बना रहा है उसको हटा दो, तो आपने कहा 4 और 3 7, ये हट गया। मैंने कहा 6 4 10 और 2 12, अब 12 को मैं क्या कह सकता हूं, तो आप कहोगे 7 + 5 कह सकते हैं सर। भाई जितना आपका 7 से बड़ा नंबर आएगा उसमें से सप्ताह निकाल दो, तो मैंने सप्ताह को निकाला तो बचा क्या 5 बचा, और 5 किसकी कोडिंग थी, चलो फिर से दिखा देता हूँ, 5 किसकी कोडिंग थी, तो आपने कहा 5 कोडिंग है फ्राइडे की, ठीक है ना। 5 कोडिंग किसकी है फ्राइडे की, तो आंसर क्या हो गया बी आंसर हो गया। बात सबको समझ में आई, क्लियर है एकदम। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, चलिए ये देखते हैं। बताओ 28 मई 2007 को क्या होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है ना, मैं तो समझा रहा हूं एकदम, ठीक। आपने कहा 28 मई 2007, ठीक है ना, 28 को 28 कहेंगे, मई आपका अलग हो गया, ठीक है, 2000 अलग और 07 अलग,
क्लियर है बात यहाँ तक। अब जब मैंने 28 को कराया 7 से डिवाइड, तो कितना शेषफल 0, पूरी तरह से कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा मई का कोड, तो आपने कहा 1, फिर से 033, 5वां महीना होता है 614, तो 5वां महीने पर कोड क्या आया, 1 आया। 2000 का कोड मैंने कहा 18, 19, 20, तो 20 किससे कट जाएगा भाई, तो आपने कहा 4 से पूरी तरह से कट गया, तो आपका कितना कोड आ जाएगा 6। 7 को 7 से भाग कराऊंगा, शेषफल कितना 0, और 4 से भाग कराऊंगा, 4 कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 1 बार जाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं 1 और 6 गया, जहां पर भी 7 बनेगा उसको हटा दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बचा क्या है बस आपका 1 बचा, और एक किसकी कोडिंग है, तो आपने कहा एक मंडे की कोडिंग है। क्या मंडे है ऑप्शन में, तो आपने कहा फिर से बी आंसर। क्लियर है बात यहां तक सबको। अब समझ में आया कि कोई भी दिन कैसे निकाल सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने कहा 31 जनवरी, क्या है क्वेश्चन, 31 जनवरी 2008। अब देखो यहां पर लीप ईयर का आ गया है। अब सवाल एक छोटा सा ये भी है, सर लीप ईयर कैसे देखा जाए कि वो साल लीप ईयर है। तो भाई कोई भी साल आपका है, ठीक है ना, मान लो जैसे 2008 है, तो आखिरी के 2 अंक अगर पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाते हैं, किससे विभाजित हो जाते हैं, 4 से, तो वो अगर आपका पूरी तरह से विभाजित हो गए तो क्या हो जाएगा भाई, वो लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो विभाजित नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे इससे पहले में था 11, वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है ना। अब मैं यहां से देखता हूं 31 जनवरी, तो 31 से शेषफल कितना, बोलो 3, वेरी गुड। जनवरी की कोडिंग चूंकि लीप ईयर है, तो लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना हो जाता है 6, ठीक है। वैसे नॉर्मल ईयर है तो कोड कितना रहता है 0, ठीक है ना। तो अभी हम 6 लेकर चलेंगे जनवरी का कोड। चलिए अब मैंने कहा इसमें क्या है 2000 है, तो 2000 का कोड कितना, तो आपने कहा 6, ठीक है। उसके बाद बचा 8। अब जो 8 आया है उसको मैं 4 से और 7 से दोनों से भाग करा दूं। अब 4 से कराऊंगा तो क्वोशंट यानी भागफल, और 7 से कराऊंगा तो रिमाइंडर, ठीक है ना। जरा देखो 4 कितनी बार पहुंचेगा, 2 बार, कितनी बार, 2 बार, और 7 से शेषफल कितना बचा, तो आप कहोगे 1। जब बन रहा हो क्या 7, तो उसको हटा दो, तो आपने कहा 6 और 3, 6 और 1 7 हो गया। अब यहां से 6 और 3 9 और 2 11। अब 11 7 से बड़ा है तो सप्ताह निकाल दो इसमें से, तो आपने कहा सप्ताह निकालते क्या बचा, 4 बचा। अब 4 किसकी कोडिंग होती है, बताओ 4 किसकी कोडिंग होती है, तो आपने कहा 4 होती है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की। क्लियर है बात एकदम, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है सबको पॉइंट। चलूं आगे, चलिए 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 5 फरवरी 2008। तो आपने कहा जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं, तो इसलिए मुझे चेक भी करना है क्या ये लीप ईयर है या नहीं है। तो आपने कहा 8 जो है 4 से कट जाएगा, 8 4 से कट जाएगा, तो क्या ये लीप ईयर है, तो आप कहोगे बिल्कुल लीप ईयर है। तो उसका मतलब 5 फरवरी 2008 में फरवरी का कोड जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। 5 को, अब मुझे एक बात बताना, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर छोटा है, तो अगर मैं नीचे वाले नंबर से भाग करा रहा हूं तो शेषफल कितना होना चाहिए, तो आपने कहा ऊपर वाला नंबर ही शेषफल बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि यहाँ से भागफल कितना है, तो आप कहोगे 7, तो पहली बार जब पहुंचेगा तो वो 7 तक पहली बार पहुंचता है, 7 एकम 7। कोई भी नंबर अपने आप तक पहली बार पहुंचता है, ठीक है ना। अगर उससे कोई छोटा नंबर है तो भागफल तब तक कितना रहेगा, 0, कितना रहेगा 0, ठीक है। तो ऐसे में जब मैंने 7 से भाग कराया तो शेषफल 5 का 5 ही रहा, ठीक है। फरवरी का कोड कितना, 2, उसके बाद 2000 का कोड कितना 6, 8 है तो 8 का 7 से भाग कराऊंगा कितना 1, और 4 से भाग कराऊंगा तो कितनी बार गया, 2 बार गया। तो मैंने कहा 5 और 2 7, 6 और 1 7, बचा क्या 2, और 2 किसका कोड होता है, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का। क्लियर है बात एकदम, सबको बात समझ में आ गई। चलूं आगे, चलिए अब आया 25 मई 1666, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर पूछने लग गया है कि भाई थोड़ा आगे के भी, तो ये 1666 जो है इसमें आपको 1600 का कोड पता होना चाहिए था। तो 16 को मैंने देखा किससे डिविजिबल है, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। क्या आ गया, रिमाइंडर 0। अब जब रिमाइंडर 0 है तो कोड क्या रहेगा, 6 रहेगा। 1 होता तो कोड क्या होता, 4, 2 होता तो कोड क्या होता, 2, और अगर 3 होता तो कोड क्या होता, 0। इस प्रकार ये रहता है सेंचुरियर का कोड। तो अभी हमारा 0 आया है शेषफल, तो कोड कितना रहेगा, 6 रहेगा।
तो मैं यहाँ पर 6 पहले लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना रहूं बाद में। अब आपका 25 को जब मैंने कराया किससे भाग, 7 से, तो कितना शेषफल बोलो, 4। वेरी गुड। मई जो है, मई कितना कोड, तो आपने कहा 1 कोड आ गया। 66 का कोड हमने 6 पहले निकाल लिया। अब 16 का कोड 6 हमने पहले निकाल लिया। 66 जो आया आपका, इसको क्या कराना है, एक बार 7 से भाग कराना है और एक बार 4 से भाग कराना है। 7 से भाग कराने का मतलब शेषफल और 4 से भाग कराने का मतलब भागफल, ठीक है ना। 7 से भाग कराया, शेषफल कितना, 63 तक तो पूरा गया, कितना रह गया, 3 रह गया, तो मैं 3 यहाँ पर लिख लेता हूँ। फिर मैंने कहा 4 कितनी बार जाएगा वहां तक, तो आपने कहा 16 चौका 64 होते हैं, ठीक है ना, 17 चौका 68 होते हैं, तो 16 बार तो गया ना गया, तो 16 को 16 लिख लेते हैं यहाँ फिलहाल के लिए, तो ठीक है। अब यहाँ से देख लो, मैंने देखा 4 और 3, 1 और 6 7, तो यानी ये कट गए आपके, तो बचा क्या आपका 16। अब 16 में मैंने देखा तो आपके 2 सप्ताह निकल सकते हैं, यानी 14 आपका 2, तो 14 हट गया, तो बचा कितना 2, क्योंकि सप्ताह जहां दिखेगा एलिमिनेट कर देने हैं, तो सप्ताह या 7 का मल्टीपल कह लो, सब एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचा क्या 2, और 2 किसकी कोडिंग होती है, ट्यूसडे की होती है। सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक एक छोटा छोटा पॉइंट लेके चल रहा हूँ, बस आप वीडियो से बने रहें, और वीडियो को जितना ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना बाकी बच्चे भी बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यदि 12 मई 2011 को गुरुवार था, क्या है भाई 12 मई 2011, अब देखो एक डेट को एक दिन बताकर अब दूसरी डेट का दिन पूछ रहा है, क्लियर है बात एकदम। चलो अभी मैं एक पूरा क्वेश्चन सोल्व करता हूं कि 12 मई 2000 पूरा लिखता हूं भाई प्लस 11, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 10 मई 2000 और प्लस 04, ठीक है ना। मैंने डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं और बाद में इसको आराम से क्वेश्चन में ही सोल्व कर ले, ठीक है। कैसे, आपने देखना है यहाँ पर मई और मई दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो आपने कहा बिल्कुल कॉमन है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा आपका यहाँ से 2000 और 2000 ये कॉमन है कि नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। अब मैं 7 डेट है, ये किससे भाग कराऊंगा, 7 से भाग कराऊंगा, 7 से भाग कराते क्या बचा 5। अब ये डेट है, 7 से भाग कराऊंगा, क्या बचेगा 3, क्लियर यहाँ तक बात। उसके बाद मैंने कहा आपका 11 है, 7 से भाग कराऊंगा तो शेषफल कितना 4, वेरी गुड। और इसको कराऊंगा 7 से भाग, तो मैंने अभी बताया था ऊपर का नंबर अगर छोटा है a/b में, अगर a लेस देन b है आपका, तो यही आपका क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, क्लियर है बात एकदम। यही आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर। तो आपने कहा यहाँ से रिमाइंडर कितना हो गया, तो आपने कहा 4, और जब मैं 4 से डिवाइड करा रहा हूं तो कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा ये सिर्फ 2 बार जाएगा, ठीक है भाई। मैंने यहां से देखा 4 से कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा 1 ही बार जाएगा। मैंने कहा कोई भी नंबर अपने आप तक सिर्फ पहली बार पहुंचता है, ठीक है ना। जैसे 4 एकम 4, 7 एकम 7, 5 एकम 5, क्लियर है बात एकदम। तो पहली बार जब वो पहुंचता है तो अपने तक पहुंचता है। तो जब मैंने किससे डिवाइड कराया, 4 से डिवाइड कराया, तो कितना आपके यहाँ से भागफल कितना है भाई, तो आपने कहा 1, 7 से कराया तो शेषफल कितना 4। चलो अब चेक कर लो क्या क्या आपके पास है। ऊपर क्या है 5, 4 और 2, नीचे क्या है 3, 4 और 1, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से देखते हैं ऊपर कितना है 7, नीचा कितना है, तो आपने कहा 4, कितना कम हुआ 3 कम हुआ, कितना कम हुआ 3 कम हुआ। तो मुझे बताओ क्या क्या रखा था, गुरुवार, गुरुवार का कोड कितना होता है 4, तो 4 से 3 कम करूंगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 4 से 3 कम करूंगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और 1 किसकी कोडिंग है, मंडे की कोडिंग है, क्लियर हुआ, ठीक है ना। हमने कुछ नया नहीं करा, जो हमने अब तक सीखा उसी के कोड को हम लिखते चले गए, और उसके बाद जितना भी एलिमिनेट होता गया उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। सबसे पहले मई को हटाया, फिर उसके बाद सेंचुरी ईयर को हटाया क्योंकि ये सेम था। अब सेम क्या है, मान लो मैं मई का कोड लिख दूं 1, इसका भी कोड लिख दूं 1, और बाद में इसको काटूं, तो मुझसे अकलमंद कौन होगा फिर बाद में, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो उससे अच्छा मैं इसको पहले ही काट दूं, क्लियर है बात एकदम, बात समझे कि नहीं समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। सीता ने दिसंबर 2017 महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया, ठीक है ना। दिसंबर 2017 को एक महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया, ठीक है ना। चलो, तो कहने का मतलब है कि दिसंबर का वो दिन पूछ रहा है कि उस दिन क्या तारीख हो सकती है,
ठीक है, जो भी बुधवार है वो हम निकाल लेते हैं। कैसे? अगर आपको कुछ भी ना पता हो कि कौन सी डेट है तो हम क्या करेंगे, हम पहली डेट को निकाल लें। सबसे पहले ये तो पता करें कि आपका दिसंबर स्टार्ट कब से हुआ है। क्लियर है बात एकदम? चलो, सबसे पहले मैंने 1 से देखा, रिमाइंडर कितना 1, दिसंबर से कोड कितना 5, 2000 से कितना है दोस्तों, तो आपने कहा 6 कोड है। बात सबको समझ में आ रही है? और 17 से आपने देखा 7 से भाग कराकर कितना 3, बहुत बढ़िया। और जब मैं कराऊंगा 4 से भाग तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 बार ये चला गया। ठीक है ना? अब जो भी बना रहा है 7 उसको हटा दो, तो आपने कहा 6 और 1 7 बना रहा है, 3 और 4 भी 7 बना रहा है, तो बचा क्या 5। तो यानी कि पहली तारीख को जो कोड है वो 5 है। ये कोड आ गया और ये आपकी डेट है। ठीक है ना? पहली तारीख को क्या है आपका 5 कोड है। पूछ रहा है बुधवार कौन सी डेट को होगा। ठीक है ना? बुधवार कौन सी डेट को होगा। अब मैं पीछे तो नहीं जा सकता 3 को लेकर, क्योंकि बुधवार का कोड कितना होता है 3। या तो मैं 3 कह लेता हूं या मैं उसमें 7 जोड़कर उसे क्या कह लेता हूं 10। क्यों? क्योंकि किसी भी महीने की अगर 3 तारीख को बुधवार है तो उस महीने की आपकी 10 तारीख को भी बुधवार होगा नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कैलेंडर में 3 को 7 भी कह, मतलब 3 को 10 भी कहा जा सकता है। तो आप कहोगे बिल्कुल। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि पूछा यह है कि 10 कोड कब होगा। तो बताओ कितना दिन मुझे आगे बढ़ाना पड़ा। तो आपने कहा 5 कोड आगे बढ़ाने पड़े, तो डेट भी तो 5 आगे बढ़ जाएगी। समझ में आई कि नहीं बात? तो अगर पहली तारीख को 5 कोड है तो 10 कोड कौन सी डेट को होगा। तो आपने कहा यहाँ से 5 बढ़ा तो यहाँ से भी 5 बढ़ेगा, तो कौन सी डेट को होगा, 6 को होगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी 6 दिख रहा है नहीं। तो कहने का मतलब होगा अगर किसी महीने की 6 तारीख को बुधवार है तो अब हर 7 दिन बाद बुधवार आता रहेगा नहीं आता रहेगा। तो 6 को बुधवार, अब 7 जोड़ो कितना मिला 13, 13 को भी बुधवार होगा। तो आपने कहा किसी ऑप्शन में 13 है क्या, तो आपने कहा बी ऑप्शन में है, तो यही आपका मैच कर गया। अगर 13 ना होता तो फिर से 7 जोड़ लेते और 7 जोड़ते हमें क्या मिल जाता 20। किसी ऑप्शन में 20 होता तो उसको टिक कर देते। बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पर अभी 13 है तो 13 ही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? एक तो ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाकर पूछेगा। ठीक है ना? एक है कि ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्या होगा। आपके वीडियो में आपका डायरेक्ट ही पूछा था। ठीक है ना? जैसे ये सवाल है आपका, देखो एक बार, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन डेट को था। ठीक है ना? ये इसने पूछा, तो क्वेश्चन तो वही बन गया कि बताओ कि मार्च में बुधवार या शुक्रवार कौन सी डेट को रहेगा। क्लियर है बात? जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पर पूरी लैंग्वेज बनाकर पूछ तो वही रहा था कि दिसंबर 2017 में किन डेट्स को आपको क्या रहेगा, बुधवार रहेगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मार्च 2005 में किन डेट्स को क्या रहेगा, शुक्रवार रहेगा। ठीक है, चलो इसके लिए भी यही करते हैं कि 1 मार्च को लेकर चलते हैं कि 1 मार्च को क्या दिन था, पता तो चले कि आपका मार्च स्टार्टिंग कहां से हुआ है इसका। ठीक है, 2005। अब यहां से देखो भाई, 1 से क्या बना 1, मार्च का कोड कितना 3, 2000 का कोड कितना 6, 5 को जब मैंने 7 से भाग कराया तो कितना 5, और जब 4 से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे एक ही बार जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है ना? अब जो बना रहा होगा 7 उसको हटा देते हैं। तो हमने कहा 1 और 6 7 हट गया, 3 और 5 8 और 1 9। अब 9 तो 7 से बड़ा है कि नहीं है, तो इसमें से क्या कर दूं, सप्ताह गायब कर दूं। तो मैंने 7 को गायब करा, 7 + 2, तो ये हट गया, तो बचा क्या 2 बचा। अब 2 क्या होता है, मंगलवार। अगर पहली तारीख को क्या है, मंगलवार है, यानी 2 कोड है। पहली तारीख को क्या है, मंगलवार है, यानी 2 कोड है। तो आपसे पूछ रहा है शुक्रवार यानी 5 कोड कौन सी डेट को होगा। शुक्रवार यानी 5 कोड कौन सी डेट को होगा, तो आपने 5 कोड को पता करना है कौन सी डेट को। तो कहां से बढ़ा दूं, आपने कहा 3 बढ़ा दूं यहां से 2 से 5 तक जाने के लिए। तो अब यहां से पूछ क्या रहा है कि 1 तारीख को कितना और बढ़ाना पड़ेगा, तो आपने कहा 3 इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या आ गई डेट 4 आ गई। तो मुझे क्लियर पता चल गया, अगर पहली तारीख को मंगलवार है तो 4 तारीख को आपका शुक्रवार होगा। और 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए। 4, 11, 18 और 25 इन डेट्स को क्या रहेगा दोस्तों, शुक्रवार रहेगा। क्लियर हो गया? सेम सवाल था, कुछ भी फर्क नहीं लगा। अब इससे अगला सवाल जो बिल्कुल वीडियो में इसी बार आपका पूछा गया है कि मई 2001 को किन डेट्स को बुधवार आएगा। ठीक है ना? चलो इसको भी मैं करा देता हूं। लेकिन आप लोग भी जब भी मैं कोई नई स्लाइड खोलता हूं तो उसको पहले पॉज करो। ठीक है ना? उसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। ठीक है ना? चलो, मई 2001, तो मई 2001 को क्या रहेगा भाई। तो उससे पहले मैं 1 तारीख का पता कराऊं कि क्या होगा 1 तारीख को। ठीक है भाई, तो 1 को क्या रहेगा,
किससे भाग करा दूं, 7 से, तो 7 से भाग कराते शेषफल कितना, 1। मई का कोड भी कितना होता है, 1। 2000 का कोड 6। अब यहां से बात आई, फिर से वही बात कि a अपॉन बी में अगर a आपका छोटा है किससे भाई, b से, ठीक है ना, a लेस देन b, तो ऐसे में आपका जो रिमाइंडर रहेगा यानी शेषफल जो रहेगा वो a ही रहता है। क्या रहता है भाई, a ही रहता है। ऐसे में आपका क्वोशंट यानी भागफल क्या रहेगा, बताओ भाई, तो ऐसे में भागफल आपका 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि वो नंबर तो पहली बार जब पहुंचेगा, एक भागफल जब देगा अपने तक ही तो जाएगा, अपने से छोटे नंबर पे तो हमेशा भागफल क्या देगा, 0 देगा। अब यहां से देखो लास्ट के अंक क्या है भाई, 1 है, 1 को 7 से भाग करा दूं, 1 को 4 से भाग करा दूं, तो ऐसे में आपने कहा 7 से भाग करा कर तो क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर, और रिमाइंडर में क्या बचा, 1। लेकिन 4 से भाग कराते हुए क्या चेक करूंगा, क्वोशंट यानी भागफल, तो क्वोशंट क्या रह जाएगा, 0, तो मैं यहाँ 1 भी लिख दूं और मैं यहाँ 0 भी लिख दूं। क्लियर है बात एकदम। अब जो बना रहा होगा 7 उसको हटा दूं, तो मैंने हटा दिया, बचा क्या, 1 + 1 2। अब 2 किसका कोड होता है, इतना निकाल लिया है भाई, 2 कोड होगा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार का, क्योंकि मंडे क्या होता है 1, आपका ट्यूसडे क्या होता है 2, तो यानी कि आपका कोड क्या हो गया, 2 किसका कोड हुआ, ट्यूसडे का। तो अब मुझे बताओ पहली तारीख जो है वो क्या निकल के आई, फिर से ट्यूसडे आ गई आपकी, तो पूछ क्या रहा है कि किस तारीख को क्या होगा, बुधवार, तो बुधवार बिल्कुल अगले दिन ही होता है, नहीं होता है, तो बुधवार यानी वेडनेसडे आपका नेक्स्ट डे ही रहेगा, तो क्या रहेगी आपकी डेट, 2 तारीख। अब 2 कौन सा ऑप्शन है, तो आपने कहा ए ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक बात सबको, बात समझ में आई, पूरा प्रोसीजर समझ में आया। यहाँ पर हमें बस सीखने वाली बात क्या थी कि जब भी आपका फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर छोटा रहेगा 20 से, ठीक है ना, तो ऐसे में रिमाइंडर क्या रहता है, तो आप कहोगे वो ए यानी ऊपर वाला नंबर, और क्वेश्चन क्या रहेगा, 0, हमेशा 0 रहेगा। क्लियर है बात एकदम। चलो आगे, चलो 10 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होंगे, 10 वर्षों की अवधि में 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होंगे। आंखें कमजोर हो गई क्या दोस्तों, चलो अब 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होंगे, तो भाई यहां से मुझे बताओ 4 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 4 से भाग कराया, कितना भागफल आ गया, 1, ठीक है ना, 4 एकम 4, तो आपने कहा 4 साल में 1 होता है, ठीक है। मैंने कहा 8 साल में कितने होंगे, तो आप फिर से 4 से भाग कराओगे, कितना आ गया भाई भागफल, 2, तो कितने लीप ईयर हुए, 2। मैंने कहा 32 साल में कितने होंगे, तो आपने कहा 4 से भाग करा दो सर फिर से, तो कितना आ गया भाई, 8 आ गए, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा 64 साल में कितने होंगे, तो आपने कहा सर 4 से फिर से भाग करा दो, कितने आ गए भाई, 16। ऐसे ही मैंने कहा 92 में कितने होंगे, आपको सर 4 से भाग करा दो, तो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 23 बार, 4 कितनी बार गया, 23 बार। ऐसे ही मैं कहूंगा 100 सालों में कितने होंगे, तो आप 4 से भाग कराओगे तो आप कहोगे 25, और ऑप्शन में 25 भी दिखेगा, उड़ाकर भाग जाओगे, ठीक है ना। लेकिन होता नहीं है, क्यों, रीजन है उसका, सबसे बड़ा रीजन क्या है भाई, आपने कहा जितने भी सेंचुरी लीप ईयर हैं, जितने भी सेंचुरी लीप ईयर हैं वो किससे डिवाइड होते हैं, तो आपने कहा वो 400 से भाग होते हैं। पूरी तरह से अगर कट जाते हैं तभी वो क्या होता है भाई, लीप ईयर होता है। अगर पूरी तरह से विभाजित है तो आप क्या कहोगे भाई, वो लीप ईयर है। क्लियर है बात एकदम। लेकिन क्या 100 जो है आपका वो 400 से कटता है, तो आपने कहा है तो सेंचुरी ईयर, क्योंकि शताब्दी वर्ष क्या होता है, 100 का गुणज यानी 100 का मल्टीपल, लेकिन ये 400 से नहीं कट रहा, तो क्या ये लीप ईयर है, तो आपने कहा नहीं। लेकिन 100 तक में आपने जब 4 से भाग कराया तो उसमें 100 भी आया कि नहीं आया। अब जब 4 से भाग करा रहे हो 100 तक, तो कौन कौन कट गया, 4 भी कट गया, 8 भी कट गया आपका, ऐसे 12 16 इस तरीके से करते करते 88 92 96 और 100 सारे नंबर कटे कि नहीं कटे। लेकिन ये यहां तक हुए 25, लेकिन 100 नहीं है लीप ईयर, तो क्या कर दूंगा, 1 माइनस, तो कितना आ गया 24। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि 100 साल में आपके लीप ईयर कितने होते हैं, 24। अगले 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप कहोगे फिर से 24। क्यों, क्योंकि 200 भी आपका 400 से नहीं कटता। मैंने कहा अगले 100 सालों में कितने होंगे, तो आपने कहा फिर से 24, ठीक है ना। क्यों, 300 भी 400 से नहीं कटता। लेकिन मैंने कहा अगले 100 सालों में कितने होंगे, तो आप कहोगे 25। क्यों, क्योंकि इस बार 400 से कटता है। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो अब मैं यहां से अगर पूछूं 100 साल में कितने हैं, तो आप कहोगे 24। अगर मैं कहूंगा 200 साल में कितने हैं, तो आप कहोगे 24 + 24 48।
ठीक है ना। अगर मैं पूछूंगा 300 साल में कितने हैं, 24 प्लस 24 प्लस 24 कितने हो गए, 72। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि 400 सालों में कितने होते हैं, तो आपने कहा 24 चौका 96 प्लस 1 कितना हो गया, 97। बात सबको समझ में आ रही है। पहले 100 सालों में कितने हैं, 24। 200 सालों में कितने हैं, बोलो 48। 300 सालों में कितने हैं, तो आप कहोगे 72। और 400 सालों में कितने होंगे, आप कहोगे इंक्लूडिंग 400 भी 97। कितने हो गए, 97। अगले दो क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि 400 सालों में कितने आपके लीपर्स होंगे। अभी मैंने बताया पहले 100 साल में 24, अगले 100 साल में 24, उससे अगले 100 सालों में 24, यानी 300 सालों तक का ब्यौरा तो आपके पास आ गया। लेकिन 400 सालों में जो होंगे वो 400 को इंक्लूड करके वो कितने हो जाएंगे, 25। तो सबको जोड़ूंगा कितना आ जाएगा भाई, 97, 97। बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। बढ़ूं आगे, चलिए। अच्छा 200 का भी पूछ लिया लो। तो 200 सालों में कितने लीपर्स होंगे, तो आप कहोगे 100 साल में कितने, 24, अगले 100 साल में कितने, 24। तो 24 24 48, तो यानी आपका 48 आंसर। क्लियर है बात यहां तक सबको। चलो आगे बढ़ू। अब कह रहा है कि 2000 कैलेंडर कब समान होगा। मतलब देखो, कैलेंडर रिपीटेशन पे दो तरह के सवाल बनते हैं। एक तो पूरा का पूरा कैलेंडर ही रिपीट कर दूं, ठीक है ना। पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट करने का मतलब, अगर 1 जनवरी को मंडे है, 1 जनवरी को क्या है, मंडे, तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। अगर कोई साल 1 जनवरी यानी मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो अब ऐसा कौन सा साल आएगा जो 1 जनवरी को मंडे लेके आएगा। मंडे लेकर आया तो उसका मतलब पूरा साल एज इट इज रिपीट होगा नहीं होगा। तो ये आपको पता करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए दो प्रोसीजर हैं भाई। पहला तो जब वो पूछेगा कि पूरा का पूरा साल ही कब रिपीट होगा, और दूसरा पूछेगा कि डेट कब रिपीट होगा, ठीक है ना। तो मैं दोनों आपको बता देता हूं। पहला तो जब साल रिपीट होने के लिए आएगा, तो आप क्या करोगे, कोई भी साल के लास्ट के 2 डिजिट को लोगे। जैसे मैंने कहा 2008, अब कब रिपीट होगा, तो आप मुझे बताओगे कि आखिरी के जो 2 नंबर है क्या वो 4 से कट जा रहे हैं। तो आपने कहा बिल्कुल, ये 4 से पूरी तरह से विभाजित हो गए, यानी 0। कितना शेषफल दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। 4 से विभाजित करने के बाद शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 है तो कितने साल बाद रिपीट होगा कैलेंडर, आपने कहा 28 साल बाद। कितने साल बाद, 28। तो जो भी दे रखा था उसमें क्या जोड़ दूं, 28 जोड़ दूं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2036। क्लियर है बात एकदम, बात समझ में आई। अगर वहीं पे शेषफल होता है 1 तो कितने साल बाद, 6। अगर वहीं पे शेषफल होता है 2 या 3, 2 या 3 कैसे, मैंने कहा 2000 आपका 15। जब मैंने इसमें लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग कराया तो शेषफल कितना बचा, तो आपने कहा 3। अब 3 बचा है तो कितने साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा, तो आपने कहा 11 साल बाद। कितने साल बाद, 11 साल बाद। तो 11 इसमें जैसे ही जोड़ा मैंने 2015 में, तो क्या गया 2026। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो पहला सवाल क्या पूछ रहा था वो, कि 2011 कैलेंडर कब समान होगा। अब कैसा कोई ईयर आएगा, ठीक है ना। आप मुझे बताओ 11 को जब मैंने कराया, 11 को जब मैंने कराया 4 से भाग, तो कितना शेषफल देगा, 8 तक तो पूरा गया, तो कितना बचा, 3। अब 3 बचा है तो क्या जोड़ दूं इसमें, तो आपने कहा 11 ही जोड़ दूं। तो क्या आ जाएगा, 2022 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2022 है क्या ऑप्शन में, तो आपने कहा बिल्कुल है। तो ए आंसर आ गया। सवाल समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया। चलो आगे, चलो ठीक है ना। एक और कर लो फिर वापस आता हूं। 2016। अब 2016 जो है वो अपने आप में लीप ईयर है कि नहीं है। 2016 अगर लीप ईयर है तो मुझे बताओ लीप ईयर के लिए क्या आपका प्रोसीजर था, तो आप कहोगे 28 साल बाद सर, 1-2 साल बाद नहीं, 28 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है ना। अब 28 साल बाद जैसे रिपीट होगा तो आप कहोगे जोड़कर देख लेते हैं कितना आ गया, 44 आ गया। क्या ऑप्शन में 44 है, तो आपने कहा बिल्कुल है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगर 44 ऑप्शन में नहीं होता तो फिर क्या करता, तो फिर 28 जोड़ देता। 28 जोड़ते क्या मिलेगा, तो आपने कहा 2 और ये 7, यानी 2072 में। कब, 2072 में जाके कैलेंडर फिर से रिपीट होगा। ऑप्शन में नहीं होता, क्यों, क्योंकि भाई आपका आरआरबी ग्रुप डी ने ये पूछा था कि 2020 जो है कैलेंडर कब रिपीट होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका कहीं पर भी 48 का जिक्र नहीं था। क्यों, 28 जोड़ने के बाद तो 48 ही आता, लेकिन 28 का जिक्र नहीं था। ऑप्शन में क्या था, 2072, 2073, 2046 और 2000 आपका 76। अब बताओ तो आप क्या कहोगे,
कि पहले मैं 28 जोड़कर देखा तो मुझे 48 मिला, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर मैंने 28 जोड़ा तो क्या मिला, आपने कहा कि 2076 मिल गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर 28 से आपको आंसर नहीं मिल रहा तो फिर से 28 जोड़ना पड़ेगा उसमें। समझ में आया कि नहीं आया? चलूं आगे, ठीक है। चलो, अब दूसरा प्रोसीजर क्या था कि जब डेट को रिपीट करने के लिए कहेगा, क्या कहेगा, डेट को रिपीट करने के लिए कहेगा। फिर से ध्यान से सुनो, पहले में था कि पूरा का पूरा कैलेंडर ही रिपीट कब हो, लेकिन अब किसी पर्टिकुलर डेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है वो 2 तारीख हो फरवरी की, हो सकता है वो 5 तारीख हो अगस्त की। क्लियर है बात कि वो कब रिपीट होगी? तो ऐसे में आप पूरा कैलेंडर वाला प्रोसीजर नहीं करोगे, वहां पर कुछ अलग चीजें हैं। 2 तरीके होंगे। पहला, अगर नॉर्मल ईयर है, क्या है, जो दिया हुआ साल ही अगर नॉर्मल ईयर आए तब क्या करेंगे, उस दिए हुए साल में क्या करेंगे, एक जोड़कर देखेंगे। अगर एक जोड़ने के बाद भी नॉर्मल ईयर ही बना रहा तो कितने साल बाद रिपीट होगा, 6। कैसे? मैंने कहा 2000 आपका 5 की बात कर रहा हूं, तो 5 आपका लीप ईयर है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं है सर। क्या लीप ईयर नहीं है? इसमें मैंने एक जोड़कर देखा, क्या बना, 6। 6 लीप ईयर है क्या? आपने कहा बिल्कुल भी नहीं है सर। तो कितने साल बाद? तो आपने कहा 2000 कितने भाई, तो किस में जोड़ना है, गिवन ईयर में जोड़ना है। तो 2005 में 6 जोड़ दूं तो कितना साल आ जाएगा, 2011। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है एकदम पॉइंट, ठीक है ना। अगर आपका नॉर्मल ईयर है दिया हुआ साल, एक जोड़ने पर भी नॉर्मल ईयर दे रहा है तो कितने साल बाद, 6 साल बाद। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दिया हुआ साल नॉर्मल ईयर है लेकिन एक जोड़ने पर मिल रहा है क्या, लीप ईयर मिल रहा है। एक जोड़ने पर क्या मिल रहा है भाई, लीप ईयर मिल रहा है। तो तब क्या करें, तो भाई ऐसा मैं एग्जाम्पल बनाकर दे देता हूं कि 2011 है, ठीक है ना। दिया हुआ साल क्या है, 2011 है, तो एक नॉर्मल ईयर है कि नहीं है। लेकिन मैं एक जोड़कर जब इसमें चेक करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2012। अब ये क्या है, तो आपने कहा ये लीप ईयर है। ये क्या है, लीप ईयर है। तो भाई 11 में क्या जोड़ना पड़ जाएगा, रिपीट करने के लिए 11 में क्या जोड़ना पड़ जाएगा, तो आपने कहा 11 जोड़ना पड़ जाएगा। तो 2022 में जाके रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, 2022 में। क्लियर है बात एकदम। दूसरा, कि अगर दिया हुआ साल ही क्या निकल जाए आपका, लीप ईयर आ जाए, दिया हुआ साल ही क्या हो, लीप ईयर हो, तो ऐसे केस में मान लो 2000 मैंने 4 की बात करी, ठीक है। तो ऐसे केस में गिवन ईयर में सीधा सीधा 5 जोड़ दो, क्या जाएगा आंसर भाई, 2009। अब देखो सवाल यहां उठता है कि सर 4 तो आपका क्या था, लीप ईयर, और 9 क्या निकल के आया, एक नॉर्मल ईयर। तो ये सेम कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पर पूछा क्या है, किसको रिपीट करा रहे हो, डेट को करा रहे हो। एक डेट को कराना है, यहाँ पर पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं करना, एक डेट को करना है। वो तो हो सकती है सेम, वो तो 5 साल बाद भी रिपीट हो सकती है, ठीक है ना। तो आपने कहा तब क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। डेट वाला सवाल जब आएगा तो उसमें क्या करना है, 5 जोड़ना है। क्लियर है बात एकदम। चलो अब एक बार एक सवाल करके देखते हैं। जैसे इसने कहा, अच्छा पहले 2008 क्या है, खुद में ही लीप ईयर है, तो कितने साल बाद जाएगा, तो आपने कहा कितने साल बाद, 5 नहीं, तुरंत 28 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक लीप ईयर है। ये क्या है, लीप ईयर है। तो भाई इसमें क्या करेंगे, तो आपने कहा 36, 2036 में जाकर रिपीट होगा, जो कि आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर है पॉइंट एकदम। लेकिन इससे अगला सवाल कह रहा है, देखो अब जरा ध्यान से समझना, 26 फरवरी 2018 को अगर सोमवार है, ठीक है, 26 फरवरी 2018 को अगर सोमवार है, तो अब कौन से वर्ष में 26 फरवरी को सोमवार होगा। यानी कैलेंडर नहीं कहा पूरा, इसने क्या कहा, इसने कहा वो डेट कब रिपीट होगी। समझ में आई कि नहीं बात, अब क्लियर हो रहा है। अगर वो खाली कहता कि 2018 कब रिपीट होगा तो पूरा साल कह रहा है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि 26 फरवरी, एक डेट भी दे दी है, तो उसका मतलब वो चाहता है कि डेट को रिपीट करके दिखाओ, कैलेंडर को नहीं। क्लियर है बात एकदम। तो ऐसे में आपको क्या करना है भाई, 26 फरवरी 2018, तो जो 2018 है वो क्या लीप ईयर है, तो आपने कहा नहीं ये तो नॉर्मल ईयर है। चलो एक जोड़कर चेक कर लेते हैं, मिला क्या, 2019, क्या ये लीप ईयर है, तो आपने कहा सर ये भी नॉर्मल ईयर है, तो कितने साल बाद रिपीट भाई, तो आप कहोगे 6 साल बाद। तो 6 जोड़ते ही क्या मिल जाएगा, 2024 मिल जाएगा। क्या ऑप्शन में 24 है, तो आपने कहा बिल्कुल है। तो लगाकर आगे बढ़ जाओ तुरंत। क्लियर है बात एकदम, सबको समझ में आ रही है बात भाई। चलो आगे बढ़ू, चलिए अब है 22 अगस्त। अब यहां पर एक लोचा फंस जाता है कि डेट 29 फरवरी के बाद की भी हो, ठीक है भाई। चलो मैं थोड़ा सा पीछे ही इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर देखो, इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैं जब बना के लेके आया हूं तो भी
करना तो यही पड़ेगा। चलो, अब एक डेट है 29 फरवरी से पहले की और एक डेट है 29 फरवरी के बाद की। अगर डेट 29 फरवरी के पहले की थी, जैसा हमारा पिछला सवाल था फरवरी वाला, ठीक है ना, फरवरी वाला सवाल था, अब फरवरी और जनवरी की कोई भी डेट होगी तो हम तो उसको इसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, सीधा सीधा चेक कर लेंगे, ठीक है ना। फिर तो डायरेक्ट ईयर को देखो, कोई टेंशन नहीं। क्या देखो भाई, डायरेक्ट ईयर को देखो और उसमें चेक करो क्या वो लीप ईयर है, एक जोड़ने के बाद क्या नॉन लीप ईयर है या खुद में लीप ईयर है, तो जोड़ दो उसमें 6, 11, 5। क्लियर है बात एकदम। लेकिन जब वो बाद की डेट है भाई, क्या है, बाद की डेट है, तो वहां पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। सवाल देखो कैसे, मैंने कहा कि 5 अगस्त, ठीक है, 2018 को फ्राइडे है, ठीक। तो बताओ अब 5 अगस्त कौन से साल में फ्राइडे बनेगा? तो डेट रिपीट है, लेकिन डेट कब की है? 29 फरवरी के बाद की डेट है, ठीक है। तो भाई 29 फरवरी के बाद की डेट है, तो मैं क्या करूंगा, जो दिया हुआ वर्ष होगा 2018, उसको क्या बना लूंगा, सेशन बना लूंगा। सेशन बनाने का मतलब क्या है, इस प्रकार लिख लूंगा। आप अभी ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या 12th पास करके आए होंगे, तो आपके उसमें कैलेंडर में क्या लिखा आता था, मतलब आपके रिपोर्ट कार्ड पर, कि 2023 और 24 के बैच का बच्चा है, 2023 और 24 का। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ साल आपका 2023 में भी चला गया और कुछ साल आपका किसमें चला गया, 24 में चला गया। तो इस तरीके से आपका सेशन चलता है कि नहीं चलता है, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे ये तो आपको दिया हुआ था और ये आपको बनाना है इस प्रकार। क्लियर है बात एकदम। अब देखो, ये सारा मामला है चेक करने का, ये सारा मामला क्या है, चेक करने का। तो चेक करोगे आप किस पर, बताओ भाई, चेक करोगे आप 19 पर। लेकिन जो बाद में जोड़ने वाला प्रोसीजर आया कि 6 जोड़ना है, 11 जोड़ना है या 5 जोड़ना है, वो आप दिए हुए साल में ही जोड़ोगे। क्लियर है बात एकदम, बात समझ में आ रही है। बस इतना ही एक्स्ट्रा इसमें करना है। क्या, फिर से समझ लो, अगर 18 दे रखा था लेकिन डेट कब की है, 29 फरवरी के बाद की डेट है, तो ऐसे में क्या करना है, इसको बनाना है सेशन। सेशन बनाने का सिंपल सा तरीका है, अगला साल भी लिख लो, ठीक है। अब जो अगला साल आपने लिखा उस पर तो करना होगा चेक, लेकिन फाइनल जो जोड़ना है वो किस में जोड़ना है भाई, गिवन ईयर यानी दिए हुए साल में। क्लियर हो रही है बात एकदम। चलो अब देखते हैं, यहीं पे पहले सवाल इसे कर लेते हैं। अब 18 है, तो 18 को पहले मैंने क्या बना लिया, 18 और 19। अब 19 को चेक करूंगा, क्या ये आपका लीप ईयर है, तो आपने कहा ये है नॉर्मल ईयर सर, ठीक है। एक जोड़ दूं इसमें तो क्या मिलेगा मुझे, 20 मिलेगा। क्या है वो, लीप ईयर। तो कितने साल बाद रिपीट होना चाहिए, 11 साल बाद। लेकिन वो 11 जोड़ेगा किसमें, 18 में। यहां था टास्क पूरा एकदम, आया मजा। तो कब होगा साल, 2029 में। समझ में आई कि नहीं है बात, फिर से समझो भाई। उसने कहा कि पहले क्या बना दूं, सेशन बना दूं, ठीक है ना। सेशन बनाने के बाद चेक करूंगा कि 19 क्या है, 19 क्या है। तो उसने आपने कहा कि भाई ये क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है। लेकिन एक जोड़ने पर आप दो चीज चेक करते हो, क्या वो नॉर्मल ईयर रहेगा या लीप ईयर। तो आपने कहा एक जोड़ते क्या बन गया, 20 बन गया। अब 20 एक लीप ईयर है कि नहीं है, लीप ईयर है, तो कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद। लेकिन जोड़ना किस में है, जोड़ना किस में है, तो आप कहोगे गिवन ईयर में। गिवन ईयर तो 18 है कि नहीं है, तो 18 में जैसे ही 11 जोड़ा तो क्या बन गया, 29 बन गया। आ जाऊं सवाल पे, क्लियर हो गया पॉइंट, नोट कर लो, पॉज करते ही नोट कर लिया करो। क्लियर है बात एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा सवाल कहां चला गया भाई, यही था, नहीं अगला ये रहा। 22 अगस्त 2019 को अगर बृहस्पतिवार यानी थर्सडे है, ठीक है ना, तो अब 22 अगस्त को थर्सडे कब होगा। क्लियर है बात एकदम। तो मुझे बताओ, सबसे पहले जो दिया हुआ साल है वो क्या है, 19 है। तो 19 को क्या बनाना पड़ेगा, डेट कब की है, बाद की। डेट कब की है भाई, बाद की डेट है, तो क्या बनाना पड़ेगा, सेशन बनाना पड़ेगा। तो इसे क्या कर दूं, 20। अब चेक किस पर करूं, तो आपने कहा 20 पर चेक करो। अब 20 जो है वो खुद में ही क्या है, लीप ईयर है, खुद में ही क्या है, लीप ईयर है। तो कितने साल बाद रिपीट होता है, 5 साल बाद। कितने साल बाद, 5 साल बाद। तो 5 किस में जोड़ दूं, 19 में। तो कितना आंसर आ जाएगा, 24। अब बात सबको समझ में आ गई, तो यानी क्या आंसर हो गया, 24 हो गया। क्लियर है फंडा एकदम। आगे बढ़ जाऊं, चलो। यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता, शुक्रवार से 2 दिन पहले होता, तो इसका मतलब है शुक्रवार यानी कि 5 तारीख है,
मतलब कोडिंग 5 है तो 5 से 2 दिन पहले कोडिंग क्या पड़ेगी, 3 पड़ेगी, ठीक है। और ये कौन सी डेट को कह रहा है, 8वीं तारीख को कह रहा है। कौन सी डेट को कह रहा है भाई, 8वीं तारीख को कह रहा है कि अगर 3 कोड होता तो बताओ उस महीने का 21वां दिन कौन सा है। तो यानी 21 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, 21 पूछ रहा है। क्लियर है बात एकदम। चलो क्या करते हैं हम डेट के साथ, 7 से भाग, और 7 से भाग कराकर क्या चेक करते हैं, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो मैं इसे जरा 7 से भाग करा दूं, कितना बचा 1। इसे 7 से भाग करा दूं, कितना 0। कुछ कमी हुई क्या, तो आपने कहा बिल्कुल -1 की। तो कुछ कमी कर दूं क्या यहाँ पर भी, तो आप कहोगे -1 की कर दो सर, तो 2 आ गया। अब 2 किसका कोड है, ट्यूसडे का। क्यों, क्योंकि मंडे का होता है भाई कितना 1, ट्यूसडे का कितना होगा 2। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है पॉइंट। बढ़ जाऊं आगे, तो क्या मंगलवार है आंसर इसमें, तो आपने कहा ए है जी, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है बात एकदम। चलो शुक्रवार को जब आपका रिपब्लिक डे के अवसर पर छुट्टी थी, ठीक है ना, यानी गणतंत्र दिवस पर छुट्टी थी, अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। तो इस महीने मतलब 15 तारीख कौन से दिन की होगी। सवाल समझ में आया, चलो समझा देते हैं। उसने कहा 26 जनवरी, ठीक है, साल कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी, मैंने कहा 2024 की ही बात कर लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 26 जनवरी को अगर आपका क्या था, शुक्रवार यानी फ्राइडे। क्लियर है बात एकदम। तो पूछ रहा है अगले महीना, अगला महीना इससे क्या होता है भाई, जनवरी से, तो आपने कहा फरवरी होता है। तो फरवरी को कौन सा दिन होगा। क्लियर है बात एकदम। अब सिंपल सा प्रोसीजर बताना, ठीक है। यहाँ पर साल तो कुछ भी नहीं है, तो हम इसे नॉर्मल ईयर ही मान के चल रहे हैं। लीप ईयर भी मान लोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनवरी और फरवरी दे रखे हैं, कोड दोनों के ही तो बदलते हैं, है ना, बाकी किसी के तो नहीं बदलते। तो आपने कहा चलो सबसे पहले तो डेट को 7 से भाग करा दो। 7 से भाग 26 को कराया, कितना शेषफल 5। 15 को कराएंगे तो कितना 1। जनवरी का कोड कितना 0, वेरी गुड। और फरवरी का कोड कितना 3। अब ऊपर टोटल कितना बना, नीचे कितना बना, कितने की कमी हुई 1 की। तो फ्राइडे से भी 1 दिन कम कर दूंगा तो क्या बनेगा, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार गुरुवार। क्या ऑप्शन में है कहीं पर, तो आपने कहा सी ऑप्शन है। समझ में आई कि नहीं आई बात, चाहे कैसी भी लैंग्वेज बनाकर दे दे कर लोगे। अब क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ता रहूं। चलो अब उसने कहा यदि बीता हुआ परसों, ठीक है ना, यानी द डे बिफोर यस्टरडे। कैसे, उसने कहा यदि बीता हुआ परसों यानी आज का दिन है, ये क्या है, प्रेजेंट यानी कि आज का दिन, टुडे। तो इससे 1 दिन पहले और उससे भी 1 दिन पहले क्या है, परसों है, ठीक है। तो यदि परसों को क्या था, शनिवार। शनिवार का मतलब आपका 6 कोड। क्लियर है, कोड में ही बात करो, शनिवार का मतलब 6 कोड, ठीक है ना। तो बता रहा है, पूछ क्या रहा है, आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, यानी पहले तो कल आएगा, कल के बाद क्या आएगा, परसों। तो इसको पूछ रहा है। तो मुझे बताओ 6 में कितना और जोड़ दूं, तो आपने कहा 1 2 3 और 1 4। तो 4 जोड़ते ही मुझे क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। लेकिन 10 तो फिर से 7 से बड़ा है, सप्ताह निकाल सकता हूँ इसमें से, तो निकाल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 7 + 3, तो ये हटा तो बचा क्या 3। और 3 क्या होता है, वेडनेसडे यानी बुधवार। सोमवार 1, मंगलवार 2 और आपका बुधवार 3। तो बुधवार कहीं ऑप्शन में है, तो आपने कहा डी। आगे बढ़ू, सवाल सिंपल सा समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से। ये आपका पिछली बार का जो पेपर था आपका जेल वार्डन का, उसमें पूछा गया था, ठीक है ना। चलो यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। तो सीधा सीधा है, अब तो डेट को क्या करा सकते हैं भाई, किससे भाग करा दूं, बोलो। अब तो 7 से भाग करा देता हूं। तो 7 से भाग कराते शेषफल कितना 3। अगर 3 को आपका शनिवार है तो पूछ क्या रहा है, बोलो 27। 27 को 7 से भाग कराओ कितना 6। तो 6 को क्या होगा, फिर से सुन लो, 3 को अगर कोड है 6 तो आपका 6 को कोड क्या होगा। तो ये आपसे जानना चाह रहा है। तो 3 में कितने की बढ़ोतरी हुई भाई, 3 की। तो 6 में भी कितना बढ़ाना पड़ेगा 3, और 3 बढ़ाते क्या मिल गया 9। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 + 2। तो ये हटा तो क्या बचा 2 बचा। अब 2 किसको कहते हैं, सोमवार और मंगलवार, यानी 2 कोड हो गया मंगलवार का। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब डेट दे दे, डेट के साथ मंथ दे दे, मंथ के साथ ईयर भी बदल दे, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। हमने अभी तक अपना पैटर्न तो नहीं बदला, हमने जो सबसे पहले सीखा था उसी पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये आपके 23, 22 और 21 के सवाल हैं सारे। मेंशन इसने नहीं करा क्योंकि कुछ एसएससी में आए हैं, कुछ आपके वीडियो में आए हैं,
कुछ आपके जेल वार्डन में आए हैं, कुछ आपके यूपीएसआई में आए हैं, ठीक है ना। मेंशन कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप बस समझो पेपर में यही आने वाला है, इससे बाहर नहीं आने वाला। क्लियर है बात एकदम। आगे बढ़ता रहूं, चलो। 25 मई 1977 को बुधवार है, तो 25 मई 1996 को क्या होगा। सवाल में देखो कितनी सारी चीजें कॉमन है, और जितनी कॉमन है उसको हटा दूं। 25 से 25 उड़ गया, मई से मई उड़ गया, 1900 से 19 उड़ गया, तो सवाल क्या बचा, लास्ट के 2 डिजिट पे ही सवाल आधारित हो गया। 77 का कोड अगर आपका 3 है तो पूछ रहा है 96 का कोड क्या होगा। क्लियर है बात एकदम। अब आखिरी के 2 अंकों के साथ क्या कारनामा करते थे भाई, तो आप बताओगे कि सर 7 से भाग करा दो और 4 से भाग करा दो। 7 से भाग कराने पर शेषफल और 4 से भाग कराने पर भागफल। तो 7 से भाग कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल सर 0 रिमाइंडर आ गया। इसे कराऊंगा 7 से भाग, कितना शेषफल आ गया, तो आपने कहा 91 तो गया पूरा, 5 रह गया, तो 5 लिख देता हूं। फिर मैंने कहा कि आपका 4 से भाग कराऊंगा, कितनी बार जाएगा 4 यहां तक, 19 बार, 19 चौक 76। अब देखो मनी मन आपको कुछ चीजें भी रखनी है। 19 को मैं यहाँ से सीधा सीधा निकाल के कह सकता हूँ 14 + 5, ठीक है। अब 14 हट जाएगा तो बचेगा क्या, 5 बचेगा, तो मैं 5 लिख दूं यहाँ पर। आप कहोगे बिल्कुल लिख दो सर। मैंने कहा 96 में आप जरा 4 से भाग कराओ, कितनी बार जाएगा, 24 बार। तो 24 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 21 + 3, तो आप कहोगे 21 हट जाएगा, क्या रह जाएगा 3, तो नीचे रह गया 3। अब 5 से 5 हटा दो, 0 से कितना चलाना पड़ेगा, 3 तक जाने के लिए +3 करना पड़ेगा, तो 3 में भी क्या करा दूं +3, तो क्या आ जाएगा 6। अब 6 किसका कोड है, तो आपने कहा शनिवार यानी कि सैटरडे। क्लियर है बात एकदम। सैटरडे ऑप्शन में है कहीं, तो आपने कहा बिल्कुल है सर, बी है। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, समझ में सबको आ रहा है भाई। लो जी, कल से पहले का दिन शुक्रवार, अभी जैसे परसों बोला था, यहाँ पर कल से पहले का दिन हो गया, तो कल के बाद का दिन क्या होगा, ठीक है। सवाल में कुछ बदलाव नहीं है, सेम डिट्टो वही सवाल है। यानी ये आज का दिन है, प्रेजेंट टुडे, तो आज से कल और कल से पहले का दिन ये रहा, तो ये इसको क्या कह दिया उसने, शुक्रवार, यानी 5 कोड। क्लियर है बात एकदम। तो पूछ रहा है कल के बाद, यानी एक दिन, और कल आने के बाद एक दिन बाद, मतलब एक दिन के बाद पूछ रहा है एक तरह से, तो क्या जाएगा भाई, कितना जोड़ दूं, 1 2 3 4, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 4, 4 आया तो कितना 9, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, तो आपने कहा 7 + 2 लिख सकते हो सर, तो यहां से हटा दिया तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, तो 1 और ये 2, और 2 है तो ट्यूसडे। क्लियर है बात एकदम। चलो आगे, चलिए, या हो गए, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो सवाल सबको समझ में आए अच्छे से। वीडियो में फिर कह रहा हूं पूरा देखा करो, एक एक चीज जो आपके पेपर में आएगी 100%, ठीक है ना, उन्हीं पे मैं डिस्कस कराऊंगा, इससे चीजें एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपके पास भी समय कम से कम है। तो वीडियो में उतना ही सिखाऊंगा जो पेपर में आएगा 100%। क्लियर है, तो वीडियो पूरी देखा करो, और इस वीडियो को पूरा, जितने भी बच्चे हैं आप उन सबको सब मतलब आगे शेयर करो, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, और वो कंटेंट के माध्यम से पूरा पूरा नंबर लेकर आए भाई। इस बार जुनून मैं कह रहा हूं फिर से, वर्दी का है, खाकी का है, तो वो पूरा करना भी है। 56 का 56 टारगेट है, ठीक है ना, 56 का 56 टारगेट है, 55 भी ना हो। तो वीडियो में बने रहें, आगे तक भी मैं कल भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसके बाद भी, तो डेली आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट रहेगा जो पेपर में आपको पूरा स्कोर कराएगा, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद।